चीन का पड़ोसी देश फिलीपींस लगातार अपनी सैन्य शक्ति को बढ़ा रहा है। फिलीपींस को कुछ महीने पहले ही भारत ने ब्रह्मोस मिसाइल की डिलीवरी की थी। अब बुधवार को सशस्त्र बलों के प्रमुख रोमियो ब्रॉनर ने कहा कि फिलीपींस अपने शस्त्रागार को आधुनिक बनाने के लिए और अधिक हथियारों को खरीदना चाहता है। इनमें भारत से अतिरिक्त ब्रह्मोस मिसाइलें और कम से कम 2 पनडुब्बियां शामिल हैं। फिलीपींस का चीन के साथ गंभीर सीमा विवाद है। दोनों देश दक्षिण चीन सागर में आमने सामने हैं। फिलीपींस अपने सैन्य आधुनिकीकरण कार्यक्रम के तीसरे चरण में है, जिसे होराइजन्स कहा जाता है। इसके लिए फिलीपींस ने अपने रक्षा बजट में 35 अरब अमेरिकी डॉलर के भारी भरकम राशि का प्रावधान किया है। इस आधुनिकीकरण का लक्ष्य चीन की सैन्य शक्ति का मुकाबला करना है। रोमियो ब्रॉनर ने देश के प्रमुख बिजनेस टाइकून के सामने भाषण में कहा, कम से कम 2 पनडुब्बियां प्राप्त करना हमारे लिए एक सपना है। हम द्वीप समूह हैं, इसलिए हमारे पास इस प्रकार की क्षमता होनी चाहिए, क्योंकि पनडुब्बियों के बिना उस पूरे द्वीप समूह की रक्षा करना वास्तव में कठिन है। भारत से और अधिक ब्रह्मोस मिसाइल खरीदेगा फिलीपींस। 2022 में फिलीपींस ने भारत से 375 मिलियन अमेरिकी डॉलर की ब्रह्मोस एंटीशिप मिसाइल प्रणाली खरीदी थी। भारत ने 2024 में फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल की डिलीवरी की। अब फिलीपींस भारत से और अधिक ब्रह्मोस मिसाइलों को खरीदना चाहता है। ब्रॉनर ने कहा, हमें इस साल और आने वाले सालों में इस ब्रह्मोस मिसाइल की और भी अधिक आवश्यकता है। फिलीपींस ने पहले कहा था कि वह अपनी रक्षा क्षमताओं को बढ़ाने के लिए मध्यम दूरी की मिसाइलों और कम से कम 40 लड़ाकू विमानों की खरीदने की तैयारी कर रहा है। फिलीपींस को इस साल दक्षिण कोरिया से कम 2 कॉर्वेट पोत मिल सकते हैं। दोनों देशों ने पिछले साल अपने संबंधों को रणनीतिक साझेदारी में बदला था। ब्रॉनर ने यह भी कहा कि फिलीपींस दक्षिण कोरिया को स्क्वाड में शामिल करने की कोशिश कर रहा है, जो ऑस्ट्रेलिया, जापान, फिलीपींस और संयुक्त राज्य अमेरिका से बना एक बहुपक्षीय समूह है। फिलीपींस अपनी सैन्य तैयारियों को तब बढ़ा रहा है जब चीन के साथ दक्षिण चीन सागर में तनाव बढ़ गया है। फिलीपींस और चीन में हाल के वर्षों में टकराव भी हुआ है। ब्रॉनर ने कहा कि फिलीपींस की नौसेना ने दक्षिण चीन सागर में चीन द्वारा अवैध, बलपूर्वक और भ्रामक कार्रवाइयों में वृद्धि देखी है। उन्होंने कहा, हमने पश्चिमी फिलीपींस सागर में प्रतिदिन जहाजों की संख्या में भी वृद्धि देखी है। उन्होंने दक्षिण चीन सागर के पानी के लिए मनीला के शब्द का इस्तेमाल किया, जो इसके विशेष आर्थिक क्षेत्र में आता है। उन्होंने कहा कि 2021 में 1900 जहाजों से फिलीपींस अब मनीला के समुद्री क्षेत्र के आसपास प्रतिदिन औसतन 286 चीनी जहाजों को देख रहा है। दक्षिण चीन सागर में फिलीपींस के समुद्री क्षेत्र में अमेरिका और कनाडा के साथ संयुक्त समुद्री गतिविधि चल रही है। उन्होंने कहा कि फिलीपींस फ्रांस, इटली और यूनाइटेड किंगडम के साथ संयुक्त गतिविधियों पर भी नजर रख रहा है। उन्होंने कहा कि इन गतिविधियों का उद्देश्य दक्षिण चीन सागर में प्रभावी उपस्थिति सुनिश्चित करना है।